आपसे निवेदन कर रहा हूं, 12 तारीख को भाजपा को कर दो गुल और कांग्रेस की पेटी कर दो फुल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। सियासी कहानियों का भी अपना एक अलग ही दस्तूर होता है। जब चुनावों की तारीख करीब आती है तो राजनीतिक दलों की रंगत भी कुछ अलग ही होती है। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की। जाहिर है कि भाजपा ने यहां पूरी तरह ताकत झोंकी हुई है, क्योंकि उसकी चाहत ये कि जो कुर्सी उसके पास है वो उसी के पास बरकरार रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और खासकर इस वक्त कांग्रेस के स्टार प्रचारक और हिमाचल प्रदेश के ऑब्जर्वर और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने हिमाचल की ठंडी वादियों में जिस तरह विपक्षी नेताओं के पसीने छुड़ाए हुए हैं, अब चर्चा उसकी भी है, पार्टी में भी और वहां के लोगों में भी। अब इन तस्वीरों को देखिए जरा। ये तस्वीरें बयां करती है कि केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी पायलट का जो क्रेज है ये उसी की मानगी है। सभाओं में लोगों की भारी भीड़ उनके चाहने वालों को चाहे जगह मिले या ना मिले, लेकिन पायलट को तो यहां भी सुनना जरूरी हो जाता है। ये तस्वीरें कुछ यही बयान करती है। ये तमाम तस्वीरें वाकई यही कहती है। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, 7 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरे बड़े नेता एक दिन में ही 2 से 4 रैलियां एक दिन में कर रहे हैं। बीजेपी के ज्यादातर लीडर डोर टू डोर और गली गली जाकर वोट मांग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पायलट की ये सभाएं भी काफी कुछ कहती हैं। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं में से चुनाव पर्यवेक्षक सचिन पायलट पूरी तरह इन चुनावों में जान फूंकने में लगे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में परसों चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है और यही वजह है कि सचिन पायलट ने जिस तरह से यहां अपना सियासी विमान उड़ाया हुआ है, अब कांग्रेस के आला नेताओं की नजरें भी पायलट पर टिकी हैं, क्योंकि अक्सर माना भी यही जाता है कि उम्मीद भी उसी से की जाती है जिसके बारे में या जिसे लेकर कुछ भरोसा हो। और शायद ऐसा ही कुछ इस बार हिमाचल प्रदेश के इन चुनाव को देख सचिन पायलट पर भी है और कांग्रेस को भी भरोसा है कि अब ये ही नैया पार लगा सकते हैं। आपको पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 100 रुपए लीटर है, तो कहते हैं मंदिर और मस्जिद। आपको कि आपने बेरोजगारी बढ़ गई, निवेश नहीं हुआ, उद्योग ठप हो गए और आपने जो वादे किए थे रोजगार के, काला धन वापस लाने के, भ्रष्टाचार खत्म करने के, वो सब वादे फेल हो गए। तो वो कहते हैं हम लेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अरे भाई, आपको अगर यूसीसी लाना था तो 5 साल से क्यों लेकर नहीं आए आप? ये जुमले जो है ये आखिरी मिनट में आप बैठ के रखते हो। हमारी सरकार बनने के बाद हमने वादा किया है कि हम हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आएंगे, ओपीएस। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में जहां जहां सरकारें हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में है, चाहे राजस्थान में है, हमने ओपीएस की घोषणा करी और लागू किया। इस बार भी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोग लागू करेंगे। ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। आपको बता दें कि पायलट जिस तरह से पिछले दिनों से जनसभाओं को संबोधित करने में जुटे हैं, उससे अब कांग्रेस को कुछ आस बंधने लगी है। अपनी सभाओं में पायलट ने भाजपा पर सीधा वार करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार के इंजन पूरी तरह फेल हो गए हैं और इन इंजन में ना तो तेल बचा है और ना ही विकास करवाने के लिए जोर बचा है। सचिन पायलट अपनी सभाओं में कहते हैं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनना तय है और लाहौल स्पीति से भी कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं, एक जगह जहां पर वो अपनी सभा को संबोधित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाजपा की सरकार ने लोगों को विकास के नाम पर यहां गुमराह किया है, वहीं तोहफे के रूप में महंगाई जनता को दी है। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता जरूर दिखाएगी और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाकर नया इतिहास रचेगी। यानी अगर सीधे तौर पर यह कहा जाए कि पायलट को जिस तरह से पार्टी ने हिमाचल की जिम्मेदारी दी है,
और जिस तरह से पायलट अपनी सभाओं के जरिए भाजपा पर हमलावर हैं और उसकी नीतियों की पोल खोलने में जुटे हैं, जनता उसे भी बड़े ध्यान से सुनने में जुटी है। बहरहाल खेल सियासी है, लेकिन कहा जाता है कि मेहनत कभी नाकामयाब नहीं होती।